ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर। जैसा हमने ग्राउंड में देखा, अनुष्का को उन्होंने अपना सम्मान भेजा, प्यार भेजा, और साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर को नमन किया। आज जो उनका रोल मॉडल था, आज वो उसके रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। लेकिन विराट अपनी जो जिसको बोलते हैं ना कि ह्यूमन अप्रोच, बड़ों का सम्मान करना, अपनों को प्यार भेजना, आज वो ग्राउंड में एक बार फिर दिखाई दिया। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर आपने ध्यान किया हो, जब 48वें शतक पर वो पहुंचे थे, तब भी आप देखिए, जब उन्होंने बराबरी करी थी सचिन तेंदुलकर की 49वें शतक पर, माफ़ कीजिएगा, तब भी उन्होंने जश्न नहीं मनाया था। तब भी बड़े सबड्यूड तरीके से हेलमेट उतारा बस और ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखाया, क्राउड की तरफ दिखाया। तो तब भी उन्होंने शतक नहीं मनाया, जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वो जानते थे कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिसके जैसा वो खेलना चाहते थे, जिसके जैसा बनना चाहते थे। और आप देखिए, महानता विराट कोहली की इसलिए है, इन 50 शतकों में से दीपक जी 41 बार ऐसा हुआ है कि टीम जीती है। 50 शतकों में 41 बार टीम जीती है, और जिनमें से 23-24 शतक लक्ष्य का पीछा करते हुए आए हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये खिलाड़ी प्रेशर को ऐसे सोख करता है, जैसे उदाहरण भी अब शब्द कम पड़ रहे हैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, तो प्रेशर जैसी कोई चीज़ होता नहीं है, ऐसा ही एहसास करवाता है। इतना बिजी क्रिकेटर, क्रीज पर आते ही 1 के 2 बनाना, गैप देखना, बीच में एक चौका निकाल देना, सामने वाले खिलाड़ी पर ऐसा दबाव ये बनाता है कि उसका कोई जवाब नहीं है। और हमने देखा, ना केवल वो तेजी से मारते हैं, बल्कि जब 1 को 2 में बदलना होता है, 2 को 3 में बदलना होता है, तो वो 30 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगते हैं। मैंने ट्वीट लिखा था जब इन्होंने 49 शतक किए थे कि आसान नहीं होता विराट कोहली बनना। आपने कहा कि चद्दर खा लेते थे, खाना नहीं खाते थे। फिटनेस पर इतना ज़्यादा ध्यान विराट को छोड़कर बहुत कम खिलाड़ी होंगे जिनका फिटनेस पर इतना ज्यादा ध्यान रहा है। आप तो इतने सालों से कवर कर रहे हैं, मुझे बताइए विराट को क्यों लगा कि फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए, एक योयो टेस्ट होता है, हम सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है वो टेस्ट। 20 गज की दूरी पर उसमें डॉट्स रखे होते हैं, और उनको आपको कवर करना होता है दौड़ के, और हर सीटी के साथ जो एक बस्ती है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे, उसके साथ आपके सेकंड कम होते जाते हैं कि अब आपको इतने सेकंड में इस 20 गज को कवर करना है, फिर और कम होते जाते हैं अगले चक्कर में। तो उस टेस्ट को उन्होंने 17.2 के साथ क्लियर किया था। ये अपने आप में बताता है विराट कोहली के बारे में बहुत कुछ। और मैं बताऊँ आपको, उन्होंने 10 साल हो गए हैं मीठा खाए हुए, विराट कोहली को 10 साल हो गए हैं। तो यही तपस्या करनी होती है। जिम के हमने उनके वीडियोस देखे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, और तो क्या कहा जाए, उस खिलाड़ी के वर्क एथिक्स दरअसल ऐसे हैं, अनुशासन ऐसा है, डिसिप्लिन ऐसा है, डेडिकेशन ऐसा है कि वो उसी को उन्होंने अपना लाइफ का प्रोसेस बना लिया है, और इसीलिए आज वो यहाँ पर हैं और 50वें शतक पर पहुँचे हैं। तो कमाल के लय में इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था, इससे बढ़िया दस्तूर नहीं हो सकता था। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, सबसे बड़ा मंच, यहीं पर हमने ट्रॉफी उठाई थी 2011 के वर्ल्ड कप की, और आज सेमीफाइनल जीतकर भारतीय टीम, क्योंकि इतने रन बनने जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। हमारे बुमराह, शमी, सिराज, कुलदीप और जडेजा के आगे न्यूजीलैंड वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर, जैसा कि आकाश चोपड़ा ने भी कहा था हमारे शो में, कि रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर फाइनल में प्रवेश करने का फैसला किया है। तो टॉस आज बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। बोर्ड पर हम लगाने जा रहे हैं 350 से ऊपर, 375 के आसपास, और हम इस मुकाबले को यकीनन अब यकीन मानी जीतने जा रहे हैं। और अहमदाबाद का टिकट बुक हो गया है। अब कल जो भी टीम जीतेगी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, उससे मुकाबला होगा। तो ट्रॉफी के बहुत करीब है भारत, बहुत करीब है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी भी भाग रहे हैं विराट कोहली। मेरे ख्याल से रोहित के जाने के बाद वो आए थे 7वें ओवर के आसपास, और अभी भी भाग रहे हैं। अभी भी उनकी स्पीड वही है, टॉप स्पीड उनके 30 किलोमीटर पर आवर की। मतलब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतना स्टेमिना है, और इसीलिए मैंने ट्वीट में लिखा था कि विराट कोहली बनना आसान नहीं है। आपने उनकी तपस्या बताई। इरफान पठान क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट का कंट्रोल रूम यही है, ये जीत का कंट्रोल रूम है। आपने कहा कि 50 में से 41 बार भारत जीती है, तो आज भी जीतेगी। बिल्कुल, आप देखिए विराट कोहली की, और एक और छक्का विराट कोहली का, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से वो एक और छक्का विराट कोहली का, रुके नहीं है, वो चल रहा है उनका रन मशीन का काम। दीपक जी, कमाल खिलाड़ी है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। नई रन मशीन हम सचिन तेंदुलकर को कहते थे, विराट कोहली नई रन मशीन है। वो इस बात को हमेशा कहते थे जब कोच से उनकी बात हुई कि दरअसल क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो प्रोफेशनल होते हुए भी इस लिहाज से अनप्रोफेशनल है, क्योंकि उसमें
वैसी फिटनेस नहीं चाहिए। आप देखिए अर्जुन राणातुंगा को देख लीजिए, आप बाद में शेन वॉर्न को देख लीजिए, अरविंद डिसिल्वा को देख लीजिए, खिलाड़ी महान थे लेकिन बॉडी फिटनेस वैसी नहीं थी। तो विराट कोहली ने ये तय किया उस दिन से जिस दिन उनको लगा कि मेरा वेट ज़्यादा है, मैं तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाऊंगा, और आज देखिए नतीजा ये है। तो वो एक जो उन्होंने वर्क एथिक बनाया अपना, वो कमाल का है, और ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसीलिए पूरी दुनिया सलाम करती है। ओलंपिक की जब अभी बैठक हुई थी, 78वां ओलंपिक का सेशन हुआ था और ये तय किया गया कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होगा, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात के लिए कहा कि विराट कोहली के जो फॉलोअर्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, वो अनरियल है। उनको जो इतना दुनिया प्यार करती है, पूरी दुनिया में ब्रांड बन गए हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं। और क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हो गया है। 2028 में जब ओलंपिक होगा, क्रिकेट भी खेला जाएगा, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली जो फिटनेस अभी है उनकी है, 35 साल के ज़रूर हो गए हैं अभी जब उनका बर्थडे गया, लेकिन वो अभी क्रिकेट लंबा खेलेंगे। अगला वर्ल्ड कप तो पक्का खेलेंगे, ओलंपिक खेलेंगे इस बीच में, तो मुझे लगता है कि जी न्यूज़।